तो भाई बॉक्स में सबसे पहले आप जैसे खोलेंगे आपको दिख जाएगा एक 3.5mm आपको कन्वर्टर दिख जाएगा। बेसिकली इस फोन में आपको जो है ऑडियो जैक नहीं मिलता है, तो उसके लिए भैया Xiaomi ने आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक वीडियो केस मिल जाएगा जिसमें Xiaomi जो है बेसिकली लिखा हुआ है। जब आप उसको कवर में लगाएंगे तो आपका जो फोन है बहुत ही धांसू वाला जो है लुक देने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर और टाइप सी केबल जो है वो रखी हुई दिख जाएगी। तो आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की और शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड से। तो भाई इसका जो बिल्ड है बहुत ही प्यारा है, प्रीमियम है। क्यों है वो बताता हूँ। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में ग्लास बैक मिल जाता है अलॉन्ग विद गोरिल्ला ग्लास 5 सपोर्ट। अब यहाँ पे आगे बढ़ के बात करते हैं इस मोबाइल के प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि इसके चिपसेट के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865। अब ये जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है, प्लस साथ ही साथ 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको जीबी देखने को मिल जाता है Adreno का 650। आउट ऑफ द बॉक्स बात करूँ तो यहाँ पे आपको MIUI 12 मिल जाएगा जो कि है बेस्ड ऑन Android 10। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो भाई यहाँ पे आपको एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। ये बस मुझे बात खटक रही कि इतने महंगे फोन में आपको एक LCD पैनल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 6.67 इंचेस की एक स्क्रीन मिल रही है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो भाई 85.2% है। प्लस इसके रेजोल्यूशन के बारे में बात करूं तो वो है 1080 by 2400 पिक्सेल्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल जाती है। HDR10 प्लस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 144 हर्ट्ज की आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, प्लस 500 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं इस फोन के मेमोरी के बारे में, यानी कि रैम एंड रोम के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस बेसिकली देखने को मिलते हैं। UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 128GB एंड 256GB। और वहीं अगर मैं इसके रैम के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम का। प्लस बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटिंग वाले फीचर के बारे में, यानी कि इसके ट्रिपल कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है अलॉन्ग विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सेकेंडरी लेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जो आपको तीसरा लेंस देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो शुक्र है यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, यानी कि आप मैक्रो फोटोज बहुत अच्छे निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे इस फोन में आपको 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग एट 1360 FPS और 1080p वाली रिकॉर्डिंग जो है 3060 120 240 FPS तक आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको आगे वाले कैमरे में EIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आगे वाले जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर पंच होल वाला देखने को मिल जाता है, जिससे आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p तक। प्लस यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर्स यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं। एक आपको ईयरपीस वाला जो है वो भी एज ए स्पीकर काम करता है, यानी कि कभी आप कंटेंट कुछ देखेंगे या फिर गेमिंग वगैरह करेंगे तो ये स्पीकर्स जो है दोनों बहुत ही काम आएंगे। प्लस बात करते हैं इस फोन में लगे हुए सारे सेंसर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 60 मीटर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एक्सीलरोमीटर मिल जाता है, जायरो मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी मिल जाता है, कंपास भी मिल जाता है और बोरोमीटर भी देखने के लिए मिल जाता है। प्लस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है अलॉन्ग विद फास्ट चार्जिंग 33 वॉट का। प्लस यहाँ पे आप रिवर्स चार्ज इस फोन के साथ में नहीं कर सकते।